हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी ल्यूसेंट विविध सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वह विश्व में प्रथम से संबंधित होने वाला है। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी का ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर पहली बार फतह हासिल की थी। आपको याद रखना है। जो शेरपा तेंजिंग नोर्गे हैं यह एक नेपाली पर्वतारोही थे, जबकि एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थे। आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसका किस देश से संबंध है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और मई 1953 को इन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी या फिर एवरेस्ट पर ये पहुंचे थे। तो याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दूं, यह विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, नेपाल के अंतर्गत यह माउंटेन पीक आती है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी थे। आपको याद रखना है। यह एक अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1909 में उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ पोल में पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बने। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। तो साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमंडसेन थे। आपको याद रखना है। यह एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता थे। आपको याद रखना है। और इसके अलावा 1911 में इन्होंने साउथ पोल की खोज की थी। आपको याद रखना है ना, नॉर्वे से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला धर्म। तो विश्व का जो पहला धर्म है यह सनातन धर्म है, जो कि हमारा हिंदू धर्म है। आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए सनातन का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाश्वत या फिर सदा बना रहने वाला, ये सनातन का अर्थ है। आपको याद रखना है, मतलब ना जिसका आदि है और ना अंत है। ठीक है, इसके अलावा सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म भी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। तो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकलसेन थी। आपको याद रखना है। यह एक डेनिश नॉर्वेजियन खोजकर्ता थी। आपको याद रखना है। और 1935 में यह नॉर्थ पोल पर पहुंची थी। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में आए। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। GS फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा। आपको GS फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DS CGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। तो फ्रैन फिक जो है यह दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला है। आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका संबंध कनाडा से था या फिर कनाडा से था। कनाडा की ये खोजकर्ता थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश। तो पुस्तक को मुद्रित करने वाला पहला देश जो है यह चीन है। आपको याद रखना है ना, पुस्तक छापने वाला ऐसा आप बोल सकते हैं। इसके अलावा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी चीन है। और एक और पॉइंट यहाँ पर, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश भी चीन है। ठीक है, तो पुस्तक की बात कर ली जाए, कागजी मुद्रा की बात की जाए या फिर सिविल सेवा की बात की जाए, तो तीनों ही शुरू करने वाला पहला देश चीन या फिर चाइना है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर USA के पहले राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति हैं यह जॉर्ज वॉशिंगटन थे। आपको याद रखना है। इसके अलावा 1789 में यह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। इनका जो कार्यकाल था 1789 से लेकर के 1797 के मध्य था। आपको याद रखना है। अगला है, ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री। तो रॉबर्ट वॉलपॉल जो है ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। आपको याद रखना है। इसके अलावा 1721 से लेकर के 1742 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव। ट्रिगवैली जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। आपको याद रखना। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर कौन है। इसके अलावा ट्रिगवैली की यदि हम बात करें तो यह नॉर्वे के विदेश मंत्री भी रह चुके थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने से पहले। इसके अलावा फरवरी 1946 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव भी चुना गया। कार्यकाल की बात करें तो 1946 से लेकर के 1952 तक इनका पूरा कार्यकाल था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
अगला है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश। ठीक है, एजुकेशन को कंपलसरी करने वाला या फिर अनिवार्य करने वाला जो पहला देश है यह प्रशा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश। तो उरुग्वे जो है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश बना। वर्ष 1930 में उरुग्वे में ही वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था और उरुग्वे ने ही यह वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को 4-2 से हरा करके फीफा विश्व कप अपने नाम किया था 1930 में। तो ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और किस देश को हराया था, तो अर्जेंटीना को हराया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान निर्माण करने वाला पहला देश। तो संविधान निर्माण करने वाला जो पहला देश है यह यूएसए है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान का निर्माण हुआ था यह 1787 में हुआ था और यह 1789 में लागू हुआ। ठीक है, तो 87 में इसका निर्माण हुआ, यह बन करके तैयार हुआ और 1789 में इसको लागू किया। इसके अलावा यह दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल है यह मोहम्मद अली जिन्ना है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन का आयोजन स्थल। तो बेलग्रेड जो है यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन का आयोजन स्थल है, आपको याद रखना है। बेलग्रेड में पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। देखिए जो बेलग्रेड है यह यूगोस्लाविया के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और 1961 में इसका आयोजन हुआ था, आपको याद रखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा वर्ष 1955 के वांडुंग सम्मेलन के दौरान रखी गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, तो शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन। तो जो मार्को पोलो है चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय यात्री था या फिर यूरोपियन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति। तो राइट बंधु जो हैं ये वायुयान से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे, आपको याद रखना है। देश की बात की जाए तो अमेरिका से इनका संबंध था और हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय आर्विल और विल्वर राइट के नाम दो भाइयों को जाता है। वर्ष 1903 में दोनों भाइयों ने की सबसे पहली सफल उड़ान भरी थी। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति। तो फर्डिनेंड मैगलन जो है यह विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, पुर्तगाल से इनका संबंध था या फिर खोजकर्ता थे। पुर्तगाल के संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति थे। प्रशांत महासागर का नामकरण भी इन्होंने ही किया था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश। तो यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश बना, आपको याद रखना है। आप जानते होंगे 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं यह चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे, आपको याद रखना है। और इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश। तो रूस जो है यह आर्टिफिशियल उपग्रह या फिर कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला पहला देश बना, आपको याद रखना है। 4 अक्टूबर 1957 को इसने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा था, याद रखना है। ठीक है, उस समय रूस सोवियत संघ था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन करने वाला जो पहला देश है यह यूनान है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा पहले इसको हम ग्रीस के नाम से भी जानते थे, इसकी कैपिटल एथेंस है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो 1896 ईस्वी से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। जो ये ओलंपिक नाम पड़ा है तो ये एक ओलंपिया पर्वत के नाम पर पड़ा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, फिर वर्ल्ड ओलंपिक डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है पहला शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। तो हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर है, तो यहाँ पर 6 अगस्त 1945 अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। इसके अलावा एक और शहर है नागासाकी, जहाँ पर 9 अगस्त इसके 3 दिन बाद ही 1945 में फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला देख लेते हैं सर्वाधिक पशुओं वाला देश। तो जो भारत है सर्वाधिक पशुओं वाला देश है। भारत में लगभग 512 मिलियन पशुधन है, ठीक है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व का पहला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह वर्ल्ड का पहला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला प्राचीन शहर भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का पहला प्रमुख केंद्र था, आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है 800 ईसा पूर्व में हुई थी। आचार्य चाणक्य का संबंध इसी विश्वविद्यालय से था। वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है।
इसके अलावा वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसे 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो मेजर यूरी गागरिन जो है यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा सोवियत संघ रूस से इनका संबंध है और 12 अप्रैल 1961 को बोस्तोक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव ये बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी हमने डिस्कस किया था चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति, अब हमने डिस्कस किया है अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति। तो एलेक्सी लेनोव जो है यह अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति है। यह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल। तो कोलंबिया जो है, तो कोलंबिया अंतरिक्ष शटल जो है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल है। कोलंबिया स्पेस शटल नासा के अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम की पहली कक्षीय अंतरिक्ष उड़ान थी, आपको याद रखना है, जिसे कि अप्रैल 1981 में लॉन्च किया गया था। यह अमेरिकी अंतरिक्ष यान का पहला परीक्षण उड़ान भी था। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो मार्गरेट थैचर जो है यह इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इनका जो कार्यकाल है 1979 से लेकर के 1990 तक था और एकमात्र महिला है जिनका प्रधानमंत्री के रूप में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। इसके अलावा सोवियत पत्रकार द्वारा आयरन लेडी के उपनाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो बेनज़ीर भुट्टो जो है किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रखना है। वर्ष 1988 में यह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला है विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके थी। इसके अलावा श्री माऊ भंडार नायके वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। इनका जो कार्यकाल था 1960 से लेकर के 1965 तक था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। यह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने वर्ष 1963 में बोस्तोक 6 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। वह 71 घंटों तक अंतरिक्ष में रहीं और सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का भी रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। तो ये सब याद रखिएगा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस से इनका संबंध था। नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला। तो जुंको तवई, इनका जापान से संबंध है और एवरेस्ट में चढ़ाई करने वाली पहली ये महिला थी। 1975 में एवरेस्ट में इन्होंने फतह हासिल की थी। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन भी थी। ठीक है, वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय। यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय है। आप जानते ही होंगे, इनको हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं और इनका जो गुरु थे वो अरस्तु थे। ठीक है, इसके अलावा यह मैसिडोनिया के शासक थे और 325 ईस्वी पूर्व भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था और उस समय चाणक्य तक्षशिला के अध्यापक थे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है विश्व में किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। तो विश्व में किसी भी देश की पहली महिला प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति जो है यह है मारिया एस्टेला राजावेल। यह अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी 1974 में और इनका कार्यकाल 1974 से लेकर के 1976 तक चला था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा। चलिए अगला है अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला। तो कैरोलिन मिकलसन जो है यह अंटार्कटिक महाद्वीप या फिर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पहुंचने वाली पहली महिला है। यह एक डेनिश नॉर्वेजियन खोजकर्ता थी, आपको याद रखना है, और फरवरी 1935 को पृथ्वी के दुर्गम छोर अर्थात अंटार्कटिक पर पहली बार ये पहुंची थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति। तो जो अनेक्सिमेंडर है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह एक यूनानी विद्वान थे, आपको याद रखना है, और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है और इन्होंने एक मानचित्र भी बनाया था जिसमें यूनान और विश्व के चारों ओर महासागर से यूनान और विश्व को चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ बताया था। अगला है विश्व को संकलन करने वाला पहला व्यक्ति। तो एस्पेओसीप्स जो हैं एथेंस से इनका संबंध था, तो विश्व कोश को संकलन करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अगला है सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। तो रिचर्ड वाश जो हैं यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और 1985 में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए थे। नेक्स्ट है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले पहले एशियन व्यक्ति। तो आर्थर एश जो हैं विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले पहले एशियन व्यक्ति थे।
नेक्स्ट है साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो प्रूडहोम जो है साहित्य का पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति थे। इनका संबंध फ्रांस से था। फ्रांस के यह एक कवि और साहित्यकार थे। इन्होंने 1901 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार अपने नाम किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो जीन हेनरी ड्यूरेंट और फ्रेडरिक पासी जो हैं, यह शांति का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। जीन हेनरी ड्यूरेंट को रेड क्रॉस का संस्थापक माना जाता है और फ्रेडरिक पासी एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे और शांतिवाद के नेता थे। और फ्रेडरिक पासी जो हैं, यह एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। इन्हें संयुक्त रूप से शांति का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला है भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो W.K. रॉन्सन जो हैं, यह फिजिक्स का पहला नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। यह एक जर्मन भौतिक शास्त्री थे, आपको याद रखना है। और 1901 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्होंने एक्स किरणों के रूप में जानी जाने वाली जो तरंग दैर्घ्य रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाया था। ठीक है, तो इसी के चलते इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट है केमिस्ट्री या फिर रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। तो J.H. वेटहॉफ जो है केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह नीदरलैंड के रसायन शास्त्री थे, आपको याद रखना है। और उन्हें रासायनिक गतिशीलता के कानूनों और तरल में परासरणी दबाव की खोज के लिए 1901 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला है चिकित्सा विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो A.E. वॉन वेहरिंग जो है, यह चिकित्सा या फिर मेडिसिन विज्ञान या फिर मेडिसिन का पहला नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। यह एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, आपको याद रखना है। इन्हें डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए 1901 में चिकित्सा के पहले नोबेल से सम्मानित किया गया था। अगला है अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार। अगला है अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। तो रैगनर फ्रिज और जॉन टिनबर्गेन जो है, यह इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति थे। वर्ष 1969 में रैगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले पहले। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला। तो गर्टरूड एडरले जो हैं, यह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला थीं। यह एक अमेरिकी तैराक थीं और इन्होंने 1926 में इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था, आपको याद रखना है। अगला है विश्व का पहला देश जिसने व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया। तो नीदरलैंड हॉलैंड, ये एक ऐसा पहला देश है जिसने विश्व में पहली बार व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया या फिर इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया। मतलब जो लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको एक प्रकार से लीगल कर दिया। अगला है बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश। तो स्वीडन जो है, यह बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश है, आपको याद रखना है। वर्ष 1661 में स्वीडन के पहले बैंक स्टॉकहोम बैंक ने अपना पहला बैंक नोट जारी किया था। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं और इसके साथ जो डिटेल डिस्कस की है, तो इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया। तो नीदरलैंड देश ऐसा पहला देश बना जिसने इच्छा मृत्यु को लीगल किया। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो रैगनर फ्रिज और जॉन टिनबर्गन, इन दोनों को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स के पहले नोबेल से सम्मानित किया गया था। अगला है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति। तो एनेक्सिमेंडर जो है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति का नाम क्या था। तो विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति बनी थी, आपको याद रखना है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो जुंको तवई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट है विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो एस भंडारनायके विश्व में किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। निम्न में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अमेरिका से इनका संबंध था। नेक्स्ट देख लेते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए। तो यूनान एथेंस में आधुनिक ओलंपिक पहली बार आयोजित किए गए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश बना, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम क्या था। तो ट्रिगवैली जो है, नॉर्वे से इनका संबंध था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बनने वाले व्यक्ति बने, आपको याद रखना है। अगला है, पहला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता। तो उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा करके पहला फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया था, आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश। तो रूस जो है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश बना। तो दोस्तों, ये हमने 13 महत्वपूर्ण PYQs डिस्कस किए हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लीजिए। तो क्वेश्चन हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमें इसका पता चल सके, तो इसलिए हम यहाँ पर PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने कुछ अन्य तथ्य भी डिस्कस किए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करके यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।